जानवरों के रूप में आपको मुस्कुराने का मौका देंगे। तो आइए अपनी तालियां और मुस्कुराहटें ध्यान रखिए और बच्चों को खुशामदीद कहिए। So please welcome our students on stage with your claps to perform the jungle theme. कहा था हर खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। हर प्यारी चीज थोड़ा वक्त लेती है अपने आप को दिखाने में और आपके सामने लाने में। के साथ बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे इंशाल्लाह। So please, our students are coming. So welcome them with your ज़ोरदार तालियां, please. Clap for the jungle performer. आज कैमरों स्कूल के स्टेज पे आप जंगल का सीन देखेंगे। इस तरह कैमरों स्कूल के बच्चे जंगल परफॉर्म करते हैं। The land where civilization forgot. Welcome to the jungle. Please clap for the jungle student class 392 and yellow. Please clap. आप performer class student enjoy भी करेंगे और मुझे तो याद भी रखेंगे। कैमरों स्कूल के जूनियर सेक्शन की जंगल परफॉर्मेंस। Welcome to the jungle. 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 Come on, friends, let's dance in the jungle. Come on, come on. Come on, clap your hands, stomp your feet. Hear the jungle's happy beat. Round and round, spin with me. Dancing under the tall green trees. Jungle dance, clap and sing. It's our chance, flowers bright, guns go boom. Dance together, fill the room. All that. Colorful wings light up the sky. Step in a circle, smile so wide. We'll hit jungle friends right by our side. Oh, jungle dance, clap and sing. It's our chance, flowers bright, drums go boom. Dance together,
स्पोक्स पर्सन है एजुकेशन मिनिस्टर के, तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब का, बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपका, स्पेशली मैम आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। तो आपकी छोटी सी स्पीच है, आप तशरीफ लाएंगी, बहुत शुक्रिया जी। क्लैपिंग कीजिएगा मैडम के लिए। पहले तो मैं आप सब लोगों को जो है ना जहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े बड़े और मायादार इन सबको जो है ना मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जो है मैं शुक्रगुजार हूँ स्कूल की इंतजामिया का कि उन्होंने मुझे जो है ना अपने स्कूल के इतने बड़े इतने खास मौके पे जो है ना इन्वाइट किया और कहा गया कि कुछ वर्ड, तो मेरे ख्याल में जो है ना इतने बड़े इवेंट्स के लिए और इतनी माओं और फादर्स के लिए और बच्चों के लिए चंद वर्ड जो है ना उसमें हम किसी बात को सुधारे तो ये तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात करती हूँ बच्चियों की एजुकेशन, क्यों क्योंकि ये कहा गया कि एक जो है ना वो औरत जो है उसकी जो एजुकेशन है या उसकी जो तालीम है ना वो पूरे ख़ानदान की एजुकेशन है, पूरे ख़ानदान की तालीम है। तो बाप भी कहीं पे कम नहीं है, क्योंकि बाप ने भी उस वो जो हम कहा कहते हैं ना वो औरत जो है उसके पीछे वो बाप ही हो। तो मैं आज जहाँ पे आज खड़ी हूँ तो मेरे ख्याल में मेरे पीछे भी मर्द ही थे, ना कि औरत थी। जो सिर्फ मेरी माँ नहीं, सबसे पहले मेरे बाप था जिसने ये हौसला पैदा किया कि मैं अपने ख़ानदान में जो है वो फर्स्ट फीमेल थी जो यूनिवर्सिटी गई और वो भी लॉ डिपार्टमेंट में। तो मैं कहती हूँ मेरे बाप था, उसके बाद जो है मेरा भाई था कि जिसने ये हौसला पैदा किया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जो है वो अपनी इस फील्ड में जो है जहाँ पे सिर्फ मर्द होंगे मैं जाऊँ और सर्व करूँ। और शादी के बाद जो है मैं समझती हूँ ये मेरे हस्बैंड है, वो भी एक मर्द है कि जिसने ये मुझे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे इंकरेज करते हैं कि आप जो है ना वो आएँ और अपने आप को सर्व करें। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो हम कहते हैं कि कामयाब लोगों के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर औरत इस माशरे में कामयाब होती है तो उसके पीछे मर्द होते हैं, वो चाहे बाप के रूप में हो, आपके भाई के रूप में हो या आपके हस्बैंड के रूप में हो और उसके बाद आपके बेटे के रूप में भी आता है। ठीक है, तो हम जब भी बात करते हैं फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में फीमेल एम्पावरमेंट वो मेल से ही जुड़ी हुई है। जब तक जो है वो मेल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या औरत के लिए ऐसे हालात पैदा नहीं करेगा तो हम फीमेल एम्पावर कभी भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बच्चियों को देखा है इस स्कूल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारा मुस्तकबिल है। जितनी ज़्यादा हम अपनी बच्चियों को एजुकेट करेंगे उतना ही हम जो है ना वो अपने नहीं अपने आने वाली जो नस्लें हैं ना उसको संवारेंगे। क्योंकि औरत अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने घर को जिस तरीके से मैनेज करती है, और पढ़े लिखे होने का मतलब मैं एजुकेशन भी नहीं लेती, डिग्री भी नहीं लेती। एजुकेशन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी तरबियत होती है। बहुत बार मैंने डिग्रियों के बगैर औरतों को देखा है जो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि उनको घरदारी का पता है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ डिग्रियों की तरफ नहीं लेके आना। आज अफसोस के साथ मैं देखती हूँ हम बहुत सारी फीमेल्स को, बच्चियों को, उनके पास डिग्रियाँ तो हैं लेकिन उनके पास वो तालीम नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो तरबियत थी हमारे घरों की, हमारी माओं की, कि हमने अपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, अपने छोटों के साथ कैसे रहना है, हमने माशरे में किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है और आगे दूसरों के जो व्यूज़ हैं, जो ख्यालात हैं, उनको भी हमने फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल में वो जो हमारी इक़्तिदार थी ना वो कहीं गुम हो गई है क्योंकि हम डिग्रियों के पीछे पड़ गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस स्कूल में जो है वो इनको इस हवाले से भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं। और इसके साथ साथ मैं जहाँ तक इनको जानती हूँ तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो बच्चों को सिर्फ डिग्रियों की तरफ नहीं लेके जाते बल्कि वो बच्चों में वो क्वालिटीज़ भी पैदा करने चाहते हैं जो हकीकत में हमारे माशरे को चाहिए। और मेरे ख्याल में मैं इन्हीं बात के साथ जो है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहा गया था तो मैंने तो फिर भी बात लंबी कर दी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और इन माओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये माएँ
बाहर भेजती है, और इन बाप और भाइयों का शुक्रिया कि ये उन माओं के भी सपोर्ट करते हैं और साथ अपनी बच्चियों के भी सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि ये हमारे शाना बशाना आगे बढ़ करें। थैंक यू सो मच। न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मगर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। अब हम एक ऐसी मौजूद शख्सियत को दावत देना चाहते हैं जिनकी शिरकत हमारे लिए खुशी और एजाज का बाइस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अभी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं सर तुफैल सरवर ब्लॉग्स। प्लीज वेलकम सर तुफैल सरवर ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम सामीन, मेरे भाई बेटे बहनें बेटियां और बच्चे भी उनके बस में हैं, अगर आप चाहें तो मैं 5-7 मिनट अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके सामने पेश करूं, और अगर आपने अपनी अपनी बातें करनी हैं तो फिर ये तो मेरा फर्ज है कि आज के प्रोग्राम से जो मैंने सीखा है उसका जिक्र करूं और मुख्तसर बात कर दूं। चंद मिनट लूंगा, बात वही है जो सुनी जाए और अमल किया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टीचर्स से और सब सामीन से कि थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनाब शेख आसिफ साहब, उनकी टीम, उनके साथी, मेरी बेटियां, टीचर्स और सारी इंतजामिया, रियली मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। काबिले तहसीन, काबिले कदर प्रोग्राम देखने में आया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आसिफ साहब ने कसूर में हमें लाहौर का प्रोग्राम दिया। वैसे तो ऐसे अच्छे प्रोग्राम के मौके पर हम सीखने ही आते हैं, देखने ही आते हैं, सिर्फ मोहब्बत के इज़हार के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं चंद बातें अर्ज करूं, तो इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे साथी शबीर अहमद हाशमी साहब, गुलाम मुर्तज़ा बेग साहब, आज़म राइस साहब, या सारे एजुकेशनिस्ट जो हजरात बैठे हैं, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ हमें बुलाया भी और इज्जत अफजाई की, और हमारी तरफ से भी ये वादा है कि हमेशा की तरह हमारी मोहब्बत, हमारी दुआएं, हमारा तावन, हमारी मुशावरत आपके साथ जारी और सारी रहेगी। बात तालीम की सबसे पहले होती है, तो मुझे अपने मोहतरम भाई निसार साहब, अल मदीना स्कूल के ओनर, देखकर उनके बेटे का एक वाकया याद आया कि लाहौर में एक बहुत बड़े फंक्शन में एक शख्सियत बच्चों से पूछ रही थी
कि बेटे आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है। तो निसार साहब के बेटे अब्दुल सबूर जो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब जवाब दिया, पूछा बेटे आप क्या बनना चाहते हैं, तो बेटे ने जवाब दिया छोटा सा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। और वो उस दिन का विनर था, फर्स्ट प्राइज उसका था। तो शेख साहब भी पहले फरमा रहे थे, वालिदैन के हवाले से तो इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी। मैं तो वालिदैन को अब छोटा सा एक पैगाम ही देना चाहता हूं कि ये आपका कीमती सरमाया, अपनी औलाद, ये आपके प्यार की मुस्तहक है, आपकी तरफ से तालीम और तरबियत की मुस्तहक है। आप इनके साथ हर प्यार करें, हर लाड करें, इनकी हर जरूरत पूरी करें, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि उनको बिगाड़ने वाली भी हर जरूरत हमने पूरी करनी है। कभी बच्चों को गलत डिमांड पर रो भी लेने दिया करें। मेरी बेटियां, मेरी बहनें आराम से बच्चे को अपना मोबाइल पकड़ाकर जान छुड़ा लेती हैं, ये लो पकड़ो और देखते रहो, मैं अपने काम करूं, ना बच्चा रोए और ना मेरे काम में रुकावट पड़े। लेकिन पता उस वक्त चलता है कि उस मोबाइल की वजह से बच्चे की आंखें खराब हो गई, बच्चे के कान खराब हो गए, बच्चे के हार्ट पर असर पड़ा और बच्चे ने वो चीजें अपने ज़हन में नक्श कर ली जिनको धोने में पता नहीं हमें कितना अर्सा लगे। मुझे अपना पता है और बच्चों का पता है, जो कुछ वो बचपन में देखते हैं, सुनते हैं, फिर उनको उनके दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उनकी याददाश्त का सही फायदा उठाएं कि उनको वाकई ही पहले सही इंसान बनाने की बुनियाद रखें। अगर किसी की औलाद बिगड़ गई तो कोई कमाई, कोई मेहनत किसी काम नहीं आएगी। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास जो बड़े बच्चे आते हैं, वालिदैन आके कहते हैं लो जी बच्चे को 1 to 5 ले दिया है, बेहतरीन मोबाइल महंगा उसके मामू ने बरतानिया से भेज दिया है, 500 मांगता है, 1000 रुपये दे देता हूँ, इसकी हर जरूरत पूरी करता हूँ, फिर भी नहीं पढ़ता। मैंने कहा वाह शाबाश। जब आपने हर वो जरूरत पूरी की है जो पढ़ाई के एमडी है, जिसने पढ़ाई से इसको दूर ले जाना है, आप गिला किस बात का कर रहे हो कि बच्चा पढ़ता नहीं है। तो आपकी मेहरबानी इन बच्चों की हर लिहाज से हिफाजत करें। आज वो दौर है कि उस्ताद और स्कूल वाले वालिदैन के तामन के बगैर बेबस हो गए हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकते। अब उन वालिदैन के ही बच्चे किसी मुकाम पर पहुंचते हैं जो इदारे के साथ, जो इसाजा के साथ ताउन करते हैं, राब्ता रखते हैं और बच्चों पर स्कूल के बाद भी कड़ी नजर रखते हैं, उनकी सोसाइटी पर और उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। फिर जाके बच्चे राह रास्त पर रहते हैं। अगर हम तवक्को करें कि बच्चे हमारे जैसे समझदार हैं, उनको कह दिया, समझा दिया, बस अब ठीक है, ऐसा नहीं है। वो इसाज़ा और वालिदैन के रहमो करम पर हर वक्त उनकी निगरानी उनके लिए लाजम है। इसलिए
बच्चों को इदारे में दाखिल करवा के ये भूल ना जाया करें। अब स्कूल वाले जाने और उनका काम जाने। स्कूल इंतजामिया का तो मुझे पहले ही पता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बातें मैं किसी स्कूल ओनर्स को कहा करता हूँ वो यहाँ पर पहले ही मौजूद हैं, लेकिन बड़ा होने के नाते से कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। तो मैं अर्ज करूँगा कि हमने फिरवासत साहब नहीं, सबकी तरफ से कह रहा हूँ, हम इसाका ने, हम स्कूल ओनर्स ने इन बच्चों को अपनी औलाद समझकर इनके साथ इंसाफ करना है। इसके बगैर इंसाफ हो सकता ही नहीं। जब तक हम इनको अपनी औलाद की तरह ना समझें, जो औलाद के लिए पसंद करते हैं वही इनके लिए पसंद करें। जिस तरह औलाद की तरबियत करना चाहते हैं उसी तरह इनकी करें। वरना अगर हम इन पेरेंट्स को कस्टमर समझ लेंगे, वो दुकानदार बन जाएंगे, तो फिर हमें ये शोभा सेब नहीं देता और ना ही हम ये कहने के मुस्तहिक है कि हमने पैगंबराना पेशा अख्तियार किया है। हमारे रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो मुसल्लम आज़म हैं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। अगर हम मुअल्लम बने हैं, बल्कि मैं कहूँ कि हम बने नहीं हैं, अल्लाह का इनाम है, हमें इंतखाब किया गया है, तो अल्लाह ने हमें इस शोबे के लिए मुंतखब किया है, तो फिर इसमें कोताही की पकड़ भी हमें आम आदमी से ज्यादा हो। ये हम कभी भी ये ना भूल जाएं कि इसका इस दुनिया में भी असर पड़ता है। मैंने देखा है जिन इसासा ने, जिन स्कूल वालों ने लोगों की, वालिदैन के बच्चों की सही तरबियत की, आज उनकी औलाद बड़े बड़े ओहदों पर है, और जिन्होंने खुदा नवाज़ता कोताही की वो अब शिकायतें कर रहे हैं और लोगों को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि उस्ताद ने पुत्र नालायक हो गए। ऐसा क्यों हो जाए? इसादा के बेटे क्यों नालायक होते हैं? नालायक जब होते हैं तो फिर उसकी वजह आप खुद। तो इसके बाद मैं आगे स्कूल के इंतजामिया के बाद ये बात कहते हुए बात आगे चलाता हूँ कि स्कूल इंतजामिया बमा मेरे सबसे अर्ज कर रहा हूँ कि साहबजादा को इज्जत दें, बच्चों को शफकत दें, वालिदैन को अल्लाह अखलाक से डील करें। शेख साहब आपकी बरादरी की भी एक बात मशहूर है कि कड़वी जबान वाले का गुड़ भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्चें भी बिक जाती। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अखलाक ही हमारे दीन का पहला स्कूल है। उसके बाद तमाम पेरेंट्स, हम सब एक हैं, तमाम इसातिज़ा, इनसे गुजारिश है, अपने लिए तो सभी जीते, अपनी तरक्की के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे दीन का हकूक़ुल्लाह के बाद सबसे अहम पहलू ये है कि इंसानियत की खिदमत करना, मखलूक़े खुदा के साथ हमदर्दी करना।
इशफाक अहमद खान की एक बात याद आई। वो फरमाते हैं कि इंसान वही है जो दूसरों के दर्द बांटता है, जो दूसरों से हमदर्दी करता है, जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करता है। अपनी तकलीफ तो हैवान भी महसूस करते हैं। तो इंसान दूसरों के दर्द बांटने वाला। तो बहुत सारी फैमिलीज में आपके भतीजे, भांजे, खुदा नखास्ता कोई यतीम बच्चे आपकी शफकत के मुस्तक होते हैं, तो मजा तब है कि आप अपने बच्चों की तरह उन बच्चों पर भी कुछ अपनी जेब से अखराजात कर दें, कुछ उनके सर पर शफकत रख दें, तो फिर अल्लाह के हजूर तो कोताहियाँ जो होंगी उम्मीद है माफ हो जाएंगी। लेकिन ये जो कोताही है, जो अपने फ़राइज़ में कोताही है, जो अपनी औलाद से शुरू होती है और तमाम मखलूक की तरफ जाती है, ये कभी भी माफ नहीं होती। मैं इसके बाद गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जब कवाली पेश की गई तो मैंने 3 बोर्ड देखे। एक तरफ टीचर्स लिखा हुआ, Please clap for शाकर शुजा आबादी से किसी ने पूछा, आपने अदब की बड़ी खिदमत की है, आपने कौम की बड़ी खिदमत की है, आपके हालात नहीं बदले, आपको क्या मिला, इसका सिला क्या है? उन्होंने भी एक खूबसूरत बात की, जिंदगी का सरमाया बना ले, हमारे ईमान का हिस्सा बना ले, वो भी सुन लें। वो सराइकी में कहता, इतना जो भोग भोगे हैं उठा इसका सिला मिलसी, सब थकेड़े लै वैसन, सब थकेड़े लै वैसन, जदों नबी मिलसी खुदा मिलसी। तो हमने हर काम इबादत समझ के करना है। आखिर पर फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, हमें अपने अपने हिस्से का खुद काम करने की हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए। अभी मैं एक स्कॉलर का सवाल और जवाब छोटा सा पढ़ रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि वालिदैन को किस उम्र तक काम करना चाहिए, वालिदैन को अपनी औलाद के लिए कब तक खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए। जवाब तो उनका भी माकूल था, वो भी बताता हूँ, और जो उसमें मैं इजाफा चाहता हूँ वो भी अर्ज करता हूँ। तो जब पूछा गया कि वालिदैन को किस हद तक मुल्क कौम की खिदमत, औलाद के लिए, इस मुआशरे के लिए, अपनी सर्विसेज, इस दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को कब तक वक़्फ़ रखना चाहिए, तो उन्होंने तो ये जवाब दिया कि भाई इसका फैसला वालिदैन ने तो नहीं करना, इसका फैसला तो औलाद ने करना है कि हम अपना काम संभाल लें। उन्होंने कहना है कि अब वालिदैन को काम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे ये भी ठीक है। हमारी जिंदगी में हम सबके बच्चे इस लायक हो जाए कि अब हमें कोई काम की जरूरत तो महसूस ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो मैं कहता हूँ मैंने अपनी तरफ से इजाफा किया है वो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र इसी में अदा होता है
कि जब तक अल्लाह ने हमें सेहत वाली, ईमान वाली, सलाहियतों वाली जिंदगी दी है, उस वक्त तक अपने आप को कभी फालतू पुर्जा नहीं बनाना, आखिरी दम तक अपनी खदमात जारी रखने हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अपने शोबे में ध्यानदारी से साथ, मोहब्बत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने की हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए। हम जो बड़े हैं ये तो मसलतों का शिकार हो गए हैं। हमारे दोस्त भाई कहते हैं मिलावट के बगैर मुनाफा नहीं होता, झूठ के बगैर काम नहीं चलता, और पता नहीं क्या क्या वो बहाने करते हैं। खुदारा अपना ईमान भी हम दुरुस्त करें, लेकिन खुसूसन इन बच्चों को, इन छोटे छोटे नौनिहालों को ये तोहफा जरूर दे दें कि ये हमेशा सच बोलें, ये हमेशा बड़ों का अदब करें, वालिदैन का, इसाज़ा का, सबका अदब करें, ये दयानतदारी के साथ हर काम करें, ये दूसरों का दुख दर्द बांटें। और ये जहाँ से बात शुरू हुई थी, सिर्फ किताबें ना पढ़ें, सिर्फ डिग्रियां ना हासिल करें, सिर्फ तालीम याफ्ता ना हो, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नैल ना बने, अच्छे इंसान बने। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir. Now it's time to call our respected chief guests on the stage. अब मैं बारी बारी तमाम अपने मेहमानाने खसूसी के नाम पुकारूंगी. So when your name is called, so please come on the stage. Please come on the stage. Please clap for Asad Yaqub sir. Please come on the stage. Sir Asad Yaqub. Aqil Khan sir. Please come on the stage and clap for Aqil Khan sir. Dr. Khalid Mahmood sir. Please come on the stage. Dr. Khalid Mahmood sir. Please clap for Azam Rais sir. Please come on the stage. Azam Rais sir. इकट्ठे हो लेंदे। I invite the Asad Mehul sir. Please come on the stage. Asad Mehul sir. Please clap. Khalid Dr. sir. Please come on the stage. Khalid Dr. sir. Parents please clapping करते हैं। आप बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं। मियां शबीर हाशमी sir. Please come on the stage. गुलाम मुर्तजा बेग sir. Please come on the stage. गुलाम मुर्तजा बेग sir. मेहर अब्दुल रहमान sir. Please come on the stage. मलक अब्दुल रशीद एडवोकेट sir. Please come on the stage. निसार sir. kindly please come on the stage. Khalid Bloger sir. Nasra Bashir. Please come on the stage. मैं नासरा बशीर, मैडम नासरा बशीर डीओ कसोल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम में वक्त निकाला और हमें ऑनर दी। बहुत शुक्रिया मैडम नासरा बशीर। थैंक यू मैडम। अहमद भैया कामयाबी की तरफ वापसी का सफर। Back to school, Cameron School. चलो स्कूल चले, चलो आगे बढ़े, इल्म की राह पर ख्वाब सच करे अपनी पहचान। Back to school, Cameron School. खुद बनाए मेहनत हमारा, होशियार हर दिन नया, एक कमाल उस्ताद रहनुमाई हम है मिसाल। दोस्ती मेहनत और यकीन, रोशन मुस्तकबिल हमारा करीब। Back to school, Cameron School. Back to school, Cameron School. अब वक्त है आगे बढ़
है आगे बढ़ने का। Back to school, Cameron School. Back to school. Please parents, clap for the shining students. Please clap Who for will set the chirage watan ko roshan kara? रोशन सदा ਕੰਮ ਚਲਾਵਾ ਹੁਣ ए चरागे वतन तू हो रोशन सदा, तू हो रोशन सदा, तू हो रोशन सदा। ऐ चरागे वतन तू हो रोशन सदा, ऐ चरागे वतन तू हो रोशन सदा, ता कयामत रहे नूर बाकी तेरा। कयामत रहे नूर बाकी तेरा। तू हो रोशन सदा, तेरे दम से मेरे अज़्म हिम्मत जवां, हौसले हैं मेरे कहकशां कहकशां। तू ज़मीं है मेरी, तू मेरा आसमां। तू ज़मीं है मेरी, तू मेरा आसमां। तू है जन्नत मेरी, आशियाना मेरा। चरागे वतन तू हो रोशन सदा। अपनी पहचान पाकिस्तान। Now let's begin our culture journey, starting with our Sindhi culture. Sindhi culture is famous for its colorful dresses and handicrafts. आए आपको सिंधी सिकाफत दिखाते हैं। अजरक टोपी और मेहमान नवाजी, ये सब है सिंध की पहचान। सिंध सिर्फ एक खिता नहीं, एक तहजीब है जहाँ मोहब्बत बोली बनती है और रवायत पहचान। ये धरती है शाह लतीफ की, यहाँ सकाफत सिर्फ नमाज या रक्स नहीं बल्कि इज्जत, मोहब्बत और भाईचारा है। तो आए 2-4 सालों में इन बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। प्लीज क्लैप फॉर द सिंधी स्टूडेंट। ऑडियंस प्लीज इन बच्चों को एनकरेज करें। ये बच्चे एनकरेज के जो है चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको एनकरेज करें। तो प्लीज अगेन जोरदार क्लैपिंग करें सिंधी परफॉर्मेंस के लिए। प्लीज क्लैप फॉर। पूरा हॉल सालों से गूंजना चाहिए इस बच्चों की परफॉर्मेंस
हैं, यानी ये हमारा बलूचिस्तान है। ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो कैमरोन स्कूल हाथों के अपने स्टेज में दिखा रहा है। इसमें तो शॉर्टर क्लैपिंग करती है बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए। आपकी इंस्पिरेशन इस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
ताजा बोलूना बेसलो माल रोड़ा ताजा ताजा बोलूना बेसलो माल रोड़ा लक्ष्मी कवई ते कवई स्टोर माल रोड़ा ताजा ताजा बोलूना बेसलो माल रोड़ा ताजा ताजा बोलूना बेसलो माल रोड़ा ललाच चरता कदम की दी और चरता कदम की दी बाजवड़ गुलना आओ माल रोड़ा ताजा ताजा बोलूना बेसलो माल आपके साथ अपनी पंजाबी कल्चर परफॉर्मेंस पेरेंट्स इसमें तो कंफ्यूजन ना करें ये तो हमारा लिया के डर है और उसमें रिक्वेस्ट लगे करें कि हाल में लोग अपने साथ सोने दिया मेरा वे मैं तेनू याद करा दर्द कर के बल देखा आज भी आज कुड़ियों बैठे हैं क्यों कितने डालो इसलिए कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा किते मुजाहिदा इसलिए कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा किते मुजाहिदा गई शामे चंदा चढ़ाया बंदा गुलाबी मेरा खत जाने खिली खिली मंदा इस किले टंगा के उस किले टंगा निमे किले टंगा इस किले टंगा के उस किले टंगा निमे किले टंगा कंधा पंडारिया किन्ना पुकार कंधा पंडारिया किन्ना पुकार मुस्क चुकले तुझी नु तैयार मुस्क चुकले तुझी नु तैयार कंधा पंडारिया किन्ना पुकार कंधा पंडारिया किन्ना पुकार मुस्क चुकले तुझी नु तैयार मुस्क चुकले तुझी नु तैयार ओ बला छका के जुम्मे रात आई ओ बला छका के जुम्मे रात आई जिया पीछे तकी योदी शामत आई जिया पीछे तकी योदी शामत आई इसलिए कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा किते मुजाहिदा पंजाबी कल्चर सिर्फ रंग बिरंगे लिबास और कपड़े का नाम नहीं, ये मोहब्बत सच्चाई और इंसानियत की खुशबू भी है। और जब पंजाबी रूह की बात हो तो बाबा बुल्ले शाह का नाम कुछ लबों पे आ जाता है। बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी जुबान के जरिए हमें इश्क, आजिज़ी और इंसान से मोहब्बत का दर्स दिया। अब इनका एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। अलिफ अग लगी सीने विच थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ। सही है, ये तो सही है। Yeah.
ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਲੱਗੇ ਵਾਂਗਾ ਤੰਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੋ Let's get that Punjabi student. Please clap for them. अब हमारे पंजाबी friends आएंगे आपके सामने पंजाबी भांगड़ा पेश करने. Please ज़्यादा clapping होनी चाहिए. इनमें तो खड़े होकर clapping होनी चाहिए. सदा के साथ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का एक मुकम्मल खाका पेश करेंगे। हर सकाफत एक नया रूप और एक नया जमाल है। हर सकाफत एक नया रूप और एक नया जमाल है और हर सकाफत अपने आप में ही कमाल है। मुझे रोशनी की धुलाई गुलदान गुलनार और हवाएं गुलबहार जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे दुश्मन